हाँ, तो हम फ्रेंड पढ़ रहे थे यहाँ पे। हमने लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था कि व्हेन लाइट ट्रेवल एयर टू लाइट ट्रेवल एयर टू डिफरेंट मीडियम। तो हम लोगों ने रिफ्रेक्टिवनेस का फॉर्मूला पढ़ा था। रिफ्रेक्टिवनेस होता है C बाई वी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। और हमने ये भी बताया था ये कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड इन एयर में होती है लाइट की। ठीक है, और इसके बाद हम तुरंत देखने वाले थे कि हम इसके बाद तुरंत पढ़ेंगे क्या कि रिफ्रैक्शन बाय द लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो हम इसमें दो तरीके लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम दो तरीके से लेंस पढ़ेंगे। हम पहला लेंस पढ़ेंगे कन्वेक्स और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कनकेव। ध्यान देना है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं क्या कन्वेक्स, क्योंकि ये उभरा हुआ है वैक्स, बल्ज एरिया है ये, बल्ज एरिया इसलिए वैक्स बोलते हैं। ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं क्या कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। दूसरा इसका नाम होता है कि इसमें हम प्लेन लाइट पैरेलल लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कराते हैं तो ये कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए हम इसका नाम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी कर जाता है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस भी इसका नाम। इसका पढ़ देगा ये क्या करता है लाइट को, जब इसमें लाइट आती टकराती है तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो रिफ्लेक्ट बैक करने के बोलते हैं डाइवर्ज। क्या कर देता है ये डाइवर्जिंग लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब हम इनमें पढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल लेंस। तो हम दो तरीके से पढ़ेंगे, कन्वेक्स और कनकेव। तो कनकेव को ही हम दूसरा नाम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस और कन्वेक्स को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, इतना सिंपल सा फंडा है। अब हमें देखने वाले हैं कि इसकी बार बार हम पोजीशन चेंज करेंगे और पोजीशन चेंज करने के रिलेशन में ही हम लोग ये समझ पाएंगे आसानी से कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, कुछ हद तक ये रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा कि जो कनकेव वहाँ बना रहा था, कनकेव मिरर, यहाँ पे मिरर हमारा बनाएगा, जो कनकेव वहाँ बना रहा था यहाँ पे बनाएगा कन्वेक्स लेंस, और जहाँ पे कन्वेक्स मिरर बना रहा था तो यहाँ पे बनाएगा कनकेव लेंस। ठीक है, तो हम पहली पोजीशन देखने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं कन्वेक्स लेंस पढ़ने वाले हैं। तो पहली पोजीशन है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमने वहाँ पुट कर दिया है, इन्फिनिटी में पुट कर दिया है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो पहला कंडीशन, अपर्चर बहुत थिन बनाएंगे क्योंकि मैक्सिमम लाइट पास होगी तो इमेज बहुत अच्छी बनती है। सेम इसमें प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये हमारा क्या होता है ऑप्टिक, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और हम इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी में, वो रखा है। पैरेलल लाइन कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। पैरेलल लाइट रे कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो इमेज कहाँ पे बन गई? फोकस पे बन गई। इमेज कहाँ पे बन गई? फोकस। तो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ, यहाँ पे इमेज बनी है, नेचर ऑफ इमेज क्या बनेंगे? सेम रियल, क्योंकि देखो रियल रिफ्लेक्टेड रे हैं, रियल रिफ्लेक्टेड रे हैं, तो रियल रिफ्लेक्टेड रे तो कैसे बनेगी इमेज? रियल बनेगी। और इन्वर्टेड, सेम प्रॉपर्टी, और इन्वर्टेड और पॉइंट साइज, पॉइंट
साइज, ठीक है। और इमेज एट फोकस, इमेज कहाँ पे बनी है, एट फोकस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फोकस है F1, इधर भी फोकस होते हैं, इसमें दो साइड होते हैं, ठीक है। ये F1, ये F2, कई तरीके से लिखते हैं, ये हमारा F2, ठीक है, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये वन साइड है, ये हमारा फोकस 2 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही पुट करते हैं, जैसे हमने उधर पुट किया था, सेम कंडीशन होने वाली है। दूसरा हम लोग बनाकर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले। तो सी के पहले अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कैसे बनेगी, बनाकर देखते हैं। सेम उसमें कहानी है, कहाँ पे बनेगी, इन दोनों के बीच में बनेगी, ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। ठीक है, पहला लाइन गई और हमने कहाँ पुट कर दिया ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले पुट कर दिया। तो पहली लाइन पहले जाएगी, इस एक्सिस के कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। और दूसरी लाइन कहाँ से जाएगी, पोल से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जिस एंगल से जाती है सीधी चली जाएगी बिना कहीं कटे हुए, ठीक है। तो हमारा ये बन जाएगा आपका सी, ये पॉइंट आपका सी। तो इमेज कहाँ बन गई, सी और एफ के बीच में बन गई, ठीक है। ध्यान देना भी इमेज स्मॉल बनेगी अभी, इमेज कैसी बनेगी अभी स्मॉल बनेगी इमेज, ठीक है। तो देखते हैं, जिसका नेचर लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, एफ है, ये हमारा सी है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक। तो नेचर ऑफ इमेज कैसी बनेगी आपकी, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर और बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन गई इमेज। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं, थर्ड, ऑब्जेक्ट एट सी, सिमिलर कहानी, ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सी पर ही बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी, सी पर ही बनेगी, ठीक है। ये एक्चुअली में देखो, ये एक गिलास है, ठीक है, और ये स्फेरिकल गिलास है, स्फेरिकल में कन्वेक्स का पार्ट है। तो लाइट पूरी क्या हो रही है, इंटर कर रही है लाइट, ठीक है। तो इसलिए इमेज ऐसी बन रही है। अभी बस सोचना कि वो मिरर का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करने लोगों, ठीक है। देखो, रियल इमेज बनेगी, सेम साइज बनेगा, साइज कैसे बनेगा, सेम बनेगा, 8C पे बनेगी इमेज और इन्वर्टेड बनेगी, कुछ भी अंतर नहीं होने वाला है। फोर्थ केस में देख लो, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ के बीच में रख के देख लो, पहली लाइन फोकस से जाएगी, पहली लाइन फोकस से जाएगी, दूसरी लाइन कहाँ से जाएगी, दूसरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, देखो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और ये हमारा सी हो जाएगा, और लाइन कहाँ गई, सी के बाद में जाके मिल रही है, ठीक है। क्या बन रही, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी और इन्वर्टेड
लार्ज साइज है, लार्ज साइज है और रियल इमेज, ये कैरेक्टरिस्टिक बन जाएंगे। देखो सेम कहानी है जैसे हम लोग उसमें देख रहे थे, यहाँ पर भी हमारे पास सेम ही कहानी है, कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट सी पे रख रहे थे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रख रहे थे, इमेज फोकस बन रही थी कनकेव जैसा। ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी से पहले सी के पहले रखा, बियॉन्ड सी रखा, इमेज कहाँ पे बनेगी, एफ एंड सी के बीच में। ऑब्जेक्ट को जैसे इधर खिसकाते जाऊँगा, इमेज वैसे खिसकती चली जाएगी, बड़ी बनती जाएगी, ध्यान देना। अब ऑब्जेक्ट को सी पे रखूँगा, देखो बराबर बन गया। अब सी की कहानी फिर से सी से फिर से रिवर्स कहानी हो जाती है। सी जा क्या हो रहा है, एक नॉर्मल पॉइंट है, नॉर्मल है मतलब कि एक सेंटर है। अब इसके इधर कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएंगी, इससे इधर कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएंगी। देखो जैसे हमने सी के बीच, सी और एफ के बीच में रखा तो क्या हो गई, इमेज कहाँ बन गई, इमेज हमारी बन गई है बियॉन्ड सी। लेकिन कैसी बनेगी सी इमेज, इमेज हमारी बड़ी बनेगी, लार्ज बनेगी। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रख लिया है, बिटवीन एफ एंड सी के बीच में रख चुके हैं ऑब्जेक्ट को। अभी देखो फिर से ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग पांचवा पॉइंट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को अगर मैं इन्फिनिटी में पुट कर दूंगा, ऑब्जेक्ट को अगर मैं इन्फिनिटी में पुट कर देता हूँ तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, ऑब्जेक्ट अगर मैं फोकस से पुट कर देता हूँ तो इमेज कहाँ बन जाएगी आपकी, इन्फिनिटी में बन जाएगी। देखो ये डायग्राम देखो, ऑब्जेक्ट को मैं फोकस में पुट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट को फोकस में पुट कर देता हूँ, पहली लाइन पैरेलल कहाँ से जाएगी, फोकस से, ठीक है, और दूसरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये कहीं जा कर के मीट हो जाएगी, जा कर के कहीं कहीं जाके मिल जाएगी ये, और जहाँ पे मिलेगी मतलब क्या बनेगी, इमेज इन्फिनिटी में बन गई। इमेज कहाँ बनेगी, कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएगी, इन्फिनिटी में बन गई, ठीक है। और बियॉन्ड सी बनेगी, इसलिए वो बियॉन्ड सी बनेगी और बहुत बड़ी लार्ज इनलार्ज इमेज बनने वाली, इनलार्ज होगी, इनलार्ज होगी, ठीक है, बियॉन्ड सी होगी, और इन्वर्टेड एंड रियल, वही कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इधर वन ले रहे तो इधर टू ले लेना आपको, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दूँ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर में रख दूँ तो यानी कि ऑब्जेक्ट को मैं ऐसी जगह पुट करने वाला हूँ, कहाँ पे, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये हमारा क्या है, फोकस है। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पुट कर देता हूँ, ये वो है, इसके बीच में पुट कर देता हूँ। फिर वही कहानी, पैरेलल लाइट, पैरेलल कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, पता ही है। दूसरे ऑप्टिकल सेंटर से कराएंगे। अब ये कहीं मिल नहीं रही है, ठीक है, ये भी कहीं मिल नहीं रही तो इनको पीछे लेके आएंगे, पीछे लेके आएंगे तो पीछे इमेज फॉर्म हो गई। अब ये आगे रिफ्लेक्टेड रे मिल रही तो कहाँ पे इमेज बन रही, इसी साइड बनी जा रही है, ठीक है। तो ये इमेज बनेगी वर्चुअल लार्ज, ठीक है, बाकी आप लगा लो। इरेक्ट इमेज बनेगी, कैसी है, इरेक्ट सीधी है, ठीक है। सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ये सिंपल सा फिनोमिना था। इमेज फॉर्मेशन का भी हम लोग यूटिलाइजेशन करने वाले हैं कि हम लोग न्यूमेरिकल जब करेंगे ना तब इनका बहुत बेस्ट तरीके से हम लोग यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। यही इंपॉर्टेंट है कि हम जो ये पढ़ रहे हैं ये तो हम ऐसे रट लेते,
तो इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होगा ना, न्यूमेरिकल को पढ़ रहे हो, तो न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करने से पहले ही उसको जज कर पाओगे, उसकी नेचर ऑफ इमेज सब कुछ आप आसानी से देख पाओगे। अभी देखते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाना आ गया ना, तो भाई साहब पूरी ही ऑप्टिकल पूरी लाइट ना बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। ऑप्टिक्स पूरी की पूरी इजी हो जाएगी। ऑप्टिक्स मतलब जो लाइट की फिनोमिनाज, लाइट की हम लोग सारी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसमें, सब इजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग बनाकर देखते हैं, हम जो दूसरा लेंस हमारा क्या था, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में दो ही पोजीशन पढ़ने वाले हैं, एक तो है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में पुट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में रहेगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे, ठीक है। ध्यान देना, इमेज कैसी बनेगी, हमेशा इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट ही, बहुत बार हमने बात कर रखी है इसके बारे में, ठीक है। पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा बना के देखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम चाहे जहाँ पुट कर दें, ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट बट इन्फिनिटी में छोड़ करके, मतलब कि इन्फिनिटी में छोड़कर हम कहीं पुट कर दें। देखो आप चाहें जहाँ पुट कर दो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को जहाँ चाहें वहाँ पुट कर दो, इमेज हमेशा कहाँ बनने वाली है, देखो भी दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट का आपको मैं नहीं यहाँ पुट कर देता हूँ भाई, हेलो, पहले पैरेलल जाएगी तो कहीं मिलेगी नहीं, मिलाना पड़ेगा भाई, रफ डायग्राम है, देखिए, ठीक है। रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक, और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये तो कहीं मिले नहीं रही है। दूसरा कहाँ जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर पे, ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट जाएगी, ये भी कहीं नहीं मिलेगी। जब ये दोनों कहीं नहीं मिल रही है ना, तो इसको पीछे लेके आएंगे, ठीक है। इस लाइट को पीछे लेकर आएंगे तो कहाँ बन रही है, इमेज यहाँ मिल गई। ठीक है, और हमें पता है इसमें हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि इमेज हमारी यहाँ फॉर्म हो जाएगी। और हर बार ऐसा होगा, चाहे आप जहाँ ऑब्जेक्ट बनाओ, इमेज हमें यही फॉर्म होने वाली है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूला देखने वाले हैं। अब हम सारे फॉर्मूलाज देखने वाले हैं, आप सब देख लो, फॉर्मूलाज ही सारे देख लेते हैं। फॉर्मूला देखने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं, फॉर्मूलाज तो ठीक है, हम इसके पहले सब देखने वाले हैं कि भाई क्या क्या देखने वाले हैं। हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूलाज एंड क्या देखने वाले हैं, साइन कन्वेंशन देखने वाले हैं। साइन कन्वेंशन भी अभी यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये हमारा मिरर है, लेंस है, कुछ भी हो सकता है। ये जो लाइन जाती है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। कौन सी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस है। आपको इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बिहाफ पे समझना है। इसे आपको मान लेना है ओरिजिन। अगर इधर इमेज रखी हो, इमेज बने, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, इधर हमेशा लेफ्ट, अगर लेफ्ट बने तो साइन कैसा लेना, आपका माइनस का लेना है। और हमेशा मेजरमेंट कहाँ से करना है, यहाँ से, ओ से मेजरमेंट करना है। अगर राइट साइड इमेज बने या ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट तो इधर ही रहेगा, इमेज बनती है तो यहीं से क्या लेना है, प्लस लेना है, ठीक है। राइट साइड बने तो हमेशा डिस्टेंस कहाँ से होगी, यहाँ से, ठीक है। अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई ऊपर की तरफ, नीचे हमारा माइनस वाई है। ऊपर की तरफ लेना है तो हमें लेना है प्लस का,
नीचे की तरफ जहाँ लेनी है, अगर नीचे हाइट आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट, जैसे इमेज नीचे बन रही है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्लस होगा, तो इसे हमें क्या लेना है, हमेशा नेगेटिव लेना है। ये सिंपल सा फंडा है, हमेशा ध्यान देना कि यहाँ से लेना है अगर हाइट लेनी है, लेकिन डिस्टेंस हमें लेनी ना, तो हम यू को रिप्रेजेंट करते हैं। यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। हमेशा मतलब कहाँ से लेना है, यहाँ से ओ से लेना है, पोल मतलब ओ से लेना है, ठीक है। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसको भी कहाँ से लेना है, पोल से लेना है, ठीक है, ओ से लेना है इसे भी। एफ देखो कहाँ से लेना है, एफ इज अ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मीन्स पोल टू डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस। फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। इसे स्मॉल एफ से नोट करते हैं, ठीक है। और आर जो होता है हमारा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमने पीछे बता दिया है आर, और आर इज इक्वल टू होता है 2f। पहला फॉर्मूला आपका बन के आ गया, पहला फॉर्मूला 1 बाय 1 कॉपी करते जाएंगे। अब साइन कन्वेंशन का हमें यूज करना है, साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड और फिर से हम बताते हैं, अगर लेफ्ट साइड कोई चीज़ हो, पहला ऑब्जेक्ट जो यू होता है, यू ऑलवेज कैसा होता है आपका, निगेटिव होता है, क्योंकि इसको हम कहाँ पुट करते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड पुट करते हैं। ऑलवेज कैसा होता है आप, ये निगेटिव होता है, हमेशा निगेटिव हो, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड ही पुट करते हैं। लेफ्ट साइड पुट करेंगे हमेशा निगेटिव हो जाएगा, चाहे लेंस हो, मिरर हो, कुछ भी हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से टॉपिक, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूलाज, तो मिरर फॉर्मूलाज में पहला ही फॉर्मूला हमारा क्या आता है, 1/f इजक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये मिरर फॉर्मूला था हमारा। ध्यान देना है कि सबकी डिस्टेंस f/u/v सबको कैसे मीटर मेजरमेंट करना है, ध्यान देना, मीटर में, सेंटीमीटर में, सेम यूनिट के चेंज कर लेनी है। मीटर में करो, सेंटीमीटर में करो, सबको सेम कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। ये नहीं कि ये मीटर में, ये सेंटीमीटर, सबको सेम में कन्वर्ट कर लेना है, तब इसे आगे सॉल्व करना है, ठीक है। एक्चुअली में ये डिस्टेंस है हमारी। दूसरा हमारा आता है, पहला ही फॉर्मूला हमारा ये है। दूसरा फॉर्मूला आता है मैग्नीफिकेशन का, एम। एम रिप्रेजेंट करता है मैग्नीफिकेशन को, यानी कि जो इमेज है वो कितनी बड़ी, ये छोटी फॉर्म हो रही है। जो रेशियो होता है इमेज और हाइट ऑफ इमेज, यानी कि मैग्नीफिकेशन का जो रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम दूसरा -v/u से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके केस बनते हैं, एम अगर 1 बन जाता है तो मतलब कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या इक्वल है, ठीक है। ये लिख देते हैं, हाइट hi मीन्स हाइट ऑफ इमेज, h मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर m हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो इसका मतलब है कि h जो हाइट ऑफ इमेज है वो ज़्यादा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। m लेस देन 1 हो जाता है तो मतलब कि हाइट ऑफ इमेज क्या है, छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये हमारे कुछ केस हैं और हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है मिरर फॉर्मूलाज पूरे, ठीक है। इसके बाद सेकेंड टर्म में ही हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि मिरर फॉर्मूला जो है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला देखने वाले, लेंस फॉर्मूला हम लोग पहला देखने वाले हैं फर्स्ट। सेम जैसे ये है ऐसे ये रहेगा, बस यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v हो जाता है, ठीक है। ये हमारा पहला फॉर्मूला बन जाता है। दूसरा फॉर्मूला बन जाता है m इज इक्वल टू hi/h होता ही है, यहाँ पे v/u बन जाता है, इतना सा अंतर होता है।
दोनों फार्मूलाज में। ये लेंस फार्मूला है, ये मिरर फार्मूला है, दोनों में बेसिक सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ पे देखो साइन का चेंज है, बस ओनली साइन का चेंज है। बाकी जो ये केस लगाया है वो केस यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, दोनों केस दोनों जगह एप्लीकेबल है, जैसे वहाँ पर भी यहाँ पर भी लेंस में। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं पावर। आप देखते हो कि ना, जैसे मैं चश्मा लगाया हूँ तो मेरा चश्मा पावर वाला है, तो उसकी पावर की यूनिट क्या होती है हम सब पढ़ने वाले हैं। पावर को हम पी से नोट करेंगे, पी इक्वल टू होता है 1/स्मॉल एफ के बारे में मैंने बता रखा है कि एफ इज़ अ फोकल लेंथ, एफ इज़ फोकल लेंथ। फिर से लिख देते हैं हम तुम्हारे लिए, एफ इज़ अ फोकल लेंथ। ठीक है, लेकिन एफ हमेशा क्या लेना है, मीटर में लेना है, इन एसआई यूनिट। एफ हमेशा क्या लेना है, इन मीटर में लिखना है, स्मॉल एफ से हमेशा मीटर में आएगा। ठीक है, अब देखो एस यूनिट अगर लिखना है तो 1 क्या हो जाएगा इसकी एस यूनिट, पावर की एस यूनिट क्या हो जाएगी, पावर की एस यूनिट क्या हो जाएगी, पावर की एस यूनिट हो जाएगी 1/मीटर, या इसको लिख सकते हैं मीटर इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं डायोप्टर, डायोप्टर, और डायोप्टर को कैपिटल डी से नोट करते हैं। इतनी सारी एस यूनिट हो सकती है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है पावर। जैसे जैसे आप फोकल लेंथ को इंक्रीज करोगे तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज जाएगी, और फोकल लेंथ को आप डिक्रीज कर दो तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि जो लेंस हमारा हमने देखा है ना, लेंस थिकनेस उसकी बढ़ाते हैं तो लेंस ज़्यादा हाई पावरफुल हो जाता है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज जाती है। ठीक है, जैसे आप थिक कर दोगे तो पावर उसकी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि वो लेंस बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा, उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात थी हमारे पास।